सीएम गहलोत का मास्टर स्ट्रोक, विधान परिषद के गठन का फैसला। कैबिनेट में विधान परिषद के गठन के लिए केंद्र को राय भेजने का प्रस्ताव पारित। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी कैबिनेट की सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पुनः कैबिनेट को आज पास कर दिया गया, भिजवाएंगे कि हम चाहते हैं लोगों को मौका मिले, कार्यकर्ताओं को मौका मिले और विधान परिषद बने। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने कहा, विधान परिषद की प्रक्रिया आगामी दिनों में होगी तेज। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में यहाँ पर विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया था। साल 2012 में भी गहलोत सरकार ने केंद्र को भेजा था प्रस्ताव। 9 साल बाद राज्य सरकार भेज रही है केंद्र को राय। दो 2012 के प्रस्ताव पर स्टैंडिंग कमेटी ने राज्य सरकार से मांगी थी राय। 2008 में वसुंधरा सरकार ने भी केंद्र को भेजा था प्रस्ताव। यूपीए शासन में ही गहलोत सरकार का प्रस्ताव केंद्र में अटक गया था। विधान परिषद बनाना संवैधानिक प्रक्रिया पूरा होने में लग सकते हैं कई साल। प्रस्ताव विधानसभा में तो हो जाता है पास, लेकिन संसद में अटक जाता है। अब केंद्र की एनडीए सरकार में प्रस्ताव कैसे होगा पास? अभी विधान परिषद की चर्चा छेड़ने के पीछे क्या है मकसद? माननीयों की मौज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। तो कैबिनेट के विधान परिषद के गठन को लेकर केंद्रीय विधि मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी द्वारा 9 साल पहले मांगी गई राय भेजने के फैसले पर बहस छिड़ी हुई है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या वाकई विधान परिषद की ज़रूरत है। हाँ कहने वाले तर्क देते हैं कि उच्च सदन के गठन के बिना उन लोगों की प्रतिभा का लाभ नहीं उठाया जा सकता जो चुनकर तो नहीं आ सकते, लेकिन जिनका सरकार में या सदन में होना आमजन के लिए हितकर हो सकता है। ना कहने वालों का सबसे बड़ा तर्क फिजूल खर्ची का है। खर्चा बढ़ाने के अलावा कोई फ़ायदा दूसरा उन्हें इसमें नज़र नहीं आता। जो हो, विधान परिषद का प्रस्ताव भेजने के बाद प्रक्रिया इतनी लंबी और पेचीदा है कि ऐसा हो पाएगा या बहुत जल्दी हो पाएगा, इसकी उम्मीद बहुत कम ही है। देश के 6 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है और इसे लेकर सब जगह के अलग अलग अनुभव हैं। आज इस पर बात करेंगे कि राजस्थान को इस श्रेणी का 7वां राज्य होना चाहिए तो क्यों, और नहीं होना चाहिए तो क्यों। इन सवालों के जरिए बात होगी कि विधान परिषद की कितनी ज़रूरत है। मंशा क्या है, कामकाज की बेहतरी या अपनों को एडजस्ट करना? और जब खुद भी प्रस्ताव भेज चुकी है तो अब भाजपा को ऐतराज क्यों? जितेंद्र गोठवाल जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व संसदीय सचिव। आर तिवारी साहब हैं, कांग्रेस के नेता। महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और सुरेश जैन साहब हैं। आप विधानसभा से जुड़े हुए मामलों की पत्रिका के संपादक रह चुके हैं। बहुत लंबा आपका सेवा काल रहा है विधानसभा में, बेहतर तरीके से समझते हैं इन सारी चीज़ों को। बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का। सबसे पहले तिवारी जी आपके पास आ रहा हूँ कि कोई चर्चा नहीं थी, अचानक के बाद बाहर निकली, इससे क्या बेहतरी होगी, क्या फ़ायदे होंगे? आपके मित्र जितेंद्र गोठवाल जी को भी समझाइए और हमारे दर्शकों को भी समझाइए, फिर बहस को आगे बढ़ाते हैं। आर तिवारी साहब। देखो जेपी साहब, देश में 2 सदनीय परंपरा हमारे संविधान में है, राज्यसभा और लोकसभा। वही प्रक्रिया
40 साल पहले 6 राज्यों में बनाई गई विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद में वो साथी, और मेरा मानना तो ये जितेंद्र गोठवाल जी को तो स्वागत करना चाहिए राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत जी के इस ऐतिहासिक फैसले को कि 2008 में तत्कालिक मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेता रही वसुंधरा राजे जी ने 2008 में ये प्रस्ताव पहली बार दिल्ली में भेजा था, और उसके बाद में 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी, जननायक ने उस प्रस्ताव को स्वीकृत करा करके कैबिनेट में फिर भेजा। इसके पीछे मंशा यही है कि जन सेवकों की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए। राजस्थान की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। जब राजस्थान 1949 में पहली बार अस्तित्व में आया था, उस समय हमारे राजस्थान की क्या जनसंख्या थी, और आज 2021 में हम 7.5 करोड़ हो गए। विधानसभा 170 की थी, आज 200 लोगों की विधानसभा है। तो विधानसभा का परिसीमन तो हम ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन देश के अंदर, राज्य के अंदर जो गुणीजन है, जो शिक्षाविद है, जो रंगकर्मी है, जो अपने क्षेत्र में अच्छे खिलाड़ी हैं, जो अपने क्षेत्र में पारंगत हैं, अच्छे लोग बाग चुनावी राजनीति से दूर रहते हैं, हार जीत का डर लगता है, लेकिन वो राज्य के लिए काम करना चाहते हैं, राज्य की जनता की बहबूदी के लिए काम करना चाहते हैं। और इसी मंशा को लेकर के तत्कालिक भारतीय जनता पार्टी के नेता वसुंधरा जी ने और फिर हमारे जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ये प्रस्ताव दिल्ली में भेजा। आपने मेरे लिए बहुत सारे सवाल छोड़ दिए। लेकिन आज मैं जितेंद्र गोठवाल जी से कहना चाहता हूँ,